हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो यूनिट 4 है उसके एमसीक्यूज विद सोल्यूशन जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो 4th यूनिट के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सो इन दोनों पार्ट्स के एमसीक्यू जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जो भी एमसीक्यूज इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगे उसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। सो चलिए आज के क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल्ट्रेशन इज द यूनिट ऑपरेशन दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कलेक्टिंग। मतलब फिल्ट्रेशन एक यूनिट ऑपरेशन होता है जिसे कॉमनली किस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है गिवन ऑप्शंस में से, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज फिल्ट्रेट, सेकेंड ऑप्शन इज पर्टिकुलेट मैटर, थर्ड ऑप्शन इज प्रेसिपिटेट एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्लरी। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग करते हैं तो उसके द्वारा हम किस चीज़ को कलेक्ट करते हैं, फिल्ट्रेट को कलेक्ट करते हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो फिल्ट्रेशन एक यूनिट ऑपरेशन है जिसके द्वारा फिल्ट्रेट को कलेक्ट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ प्रपोज्ड दैट द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज सिमिलर टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज। सो यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि किस साइंटिस्ट ने ये प्रपोज करा था कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है लिक्विड का अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज उसके सिमिलर होता है। ये किस साइंटिस्ट ने कहा था? फर्स्ट ऑप्शन इज कार्मन, सेकेंड ऑप्शन इज डार्सी, थर्ड ऑप्शन इज कुजैनी एंड फोर्थ ऑप्शन इज पॉइजली। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। पॉइजली जो है यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा था कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो सेम होता है जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है एक लिक्विड का प्रेशर की प्रेजेंस में थ्रू कैपिलरीज उसके सेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन। सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज एंटेंगलमेंट, सेकेंड ऑप्शन इज इम्पैक्ट, थर्ड ऑप्शन इज इम्पिंजमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज ट्रेनिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है। इम्पैक्ट के द्वारा जो है हम साइज रिडक्शन करते हैं, ये हम लोग को पता है, तो इसलिए इम्पैक्ट के द्वारा जो है फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो गिवन ऑप्शन में से सेकेंड ऑप्शन जो है इम्पैक्ट, ये फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म नहीं है। Next question is which of the following acts as a mechanical support for the filter cake and is also responsible for the collection of solids? So given option में से ऐसा कौन सा है जो कि फिल्टर केक के लिए मैकेनिकल सपोर्ट की तरह एक्ट करता है एंड साथ ही साथ सॉलिड्स के कलेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज फीड। फीड का मतलब तो क्या होता है, जिस चीज़ को हम डालते हैं जिसका हमें फिल्ट्रेशन करना है उसे हम फीड कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज फिल्टर एड, थर्ड ऑप्शन इज फिल्टर मीडियम एंड फोर्थ ऑप्शन इज फनल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। फिल्टर मीडियम जो है वो फिल्टर केक को मैकेनिकली सपोर्ट करता है एंड साथ ही साथ सॉलिड्स को कलेक्ट करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीजेज इफ। सो फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी गिवन ऑप्शन में से किस कंडीशन के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इज हाई, सेकेंड ऑप्शन इज filter aid is added to the slurry, third option is filter medium is used, fourth option is size distribution of solids is wide in slurry. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी जो होती है वो तब इंक्रीज होती है जब फिल्टर एड जो है उसे स्लरी के अंदर ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि फिल्टर एड क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन को प्रोसेस को इंक्रीज करने में मदद करता है। किस तरीके से ये क्या करता है कि जो सॉलिड्स है उसका डिपोजिशन जो है उसे कम कर देता है। जैसे सॉलिड जो है वो फिल्टर मीडियम को ब्लॉक कर देते हैं तो उसे ब्लॉक होने से जो है फिल्टर एड रोकता है। तो इसलिए जब फिल्टर एड को स्लरी के अंदर ऐड करा जाता है तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। गिवन ऑप्शन में से कोई एक इक्वेशन जो है उसे यूज़ करा जाता है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। सो वो कौन सी इक्वेशन होगी? फर्स्ट ऑप्शन इज डार्सीज इक्वेशन, सेकेंड ऑप्शन इज स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन, थर्ड ऑप्शन इज स्टोक्स इक्वेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज डाल्टन्स इक्वेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। डार्सीज इक्वेशन जो है इसे यूज़ करा जाता है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्टर एड। गिवन ऑप्शन में से कौन सी ऐसा है जो फिल्टर एड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है?
फर्स्ट ऑप्शन इज केमिकली एक्टिव, सेकेंड ऑप्शन इज पोरस, थर्ड ऑप्शन इज रिकवरेबल एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिमूव्स कलर्ड सब्सटेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो फिल्टर एड है वो केमिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो केमिकली एक्टिव होगा तो वो फीड के साथ में रिएक्ट कर देगा एंड इस तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो हो नहीं पाएगा एंड कुछ अलग ही केमिकल रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, फिल्टर एड जो है वो केमिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए। बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फिल्टर एड की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस विच इज़ द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन। सो जो प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस होता है हमारे पास, उसके अंदर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है फिल्ट्रेशन का वो गिवन ऑप्शन में से कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज केक फिल्ट्रेशन, सेकेंड ऑप्शन इज डेप्थ फिल्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ट्रेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज सरफेस फिल्ट्रेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस जो होता है इसके अंदर सरफेस फिल्ट्रेशन जो है ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है फिल्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फिल्टर नोन एज एज फिल्टर। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फिल्टर है जिसे एज फिल्टर भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कार्ट्रिज फिल्टर, सेकेंड ऑप्शन इज फिल्टर लीफ, थर्ड ऑप्शन इज फिल्टर प्रेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेटा फिल्टर। सो जब हमने टॉपिक ये पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो मेटा फिल्टर है उसे एज फिल्टर भी कहा जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। Next question is which one of the following types of filter is suitable for separation of mycelium from a penicillin broth। So given option में से कौन सा filter जो है वो suitable होगा जिसके द्वारा हम क्या करेंगे कि mycelium का separation करेंगे penicillin broth में से। So first option is cartridge filter, second option is leaf filter, third option is membrane filter and fourth option is rotary drum filter। So इसका जो correct answer है वो fourth option होगा। rotary drum filter जो होता है इसे यूज़ करा जाता है माइसीलियम को पेनिसिलिन ब्रॉथ में से सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रीफ्यूगल मैथड इज यूज्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। सो सेंट्रीफ्यूगल मैथड जो है गिवन ऑप्शन में से किस प्रोसेस के लिए यूज़ करा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज मिक्सिंग, सेकेंड ऑप्शन इज प्योरिफिकेशन, थर्ड ऑप्शन इज सेपरेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज साइजिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है या फिर जो सेंट्रीफ्यूगल मैथड होता है इसे यूज़ करा जाता है सेपरेशन के लिए, जिससे कि कोई भी दो कॉम्पोनेंट्स जो है उन्हें अलग अलग सेपरेट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the principal difference in the properties that influences centrifugation। so given option में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर प्रिंसिपल डिफरेंस जो है दो कंपोनेंट्स के बीच में होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज डेंसिटीज, सेकेंड ऑप्शन इज इंटरफेशियल टेंशन, थर्ड ऑप्शन इज पार्टिकल साइजेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज विस्कोसिटीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज डेंसिटीज। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर जो सेपरेशन होता है उसके अंदर मेनली जो डेंसिटीज़ का डिफरेंस होता है उसके बेसिस पर जो है सेपरेशन होता है। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस डिस्कस करा था तो हर एक जो हमने इक्विपमेंट देखा था सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए उन सब के अंदर प्रिंसिपल यही था कि उसके अंदर क्या होता है डेंसिटीज़ के बेसिस पर जो है डेंसिटीज़ के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बेसिस पर उसके अंदर सेपरेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉलिड दैट हैज़ अ high specific gravity remains in one of the following states in the centrifuge tube once centrifugation is completed। so जब एक बार centrifugation process complete हो जाता है तो solid जिसकी high specific gravity होती है वो किस position पर available होता है, मतलब वो सबसे नीचे होता है, सबसे ऊपर होता है, बीच में होता है, uniformly distributed होता है, वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बॉटम, सेकेंड ऑप्शन है मिडल, थर्ड ऑप्शन है टॉप एंड फोर्थ ऑप्शन है यूनिफॉर्म। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, दैट इज़ बॉटम। मतलब जब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सॉलिड जिसकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बॉटम में सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज ग्रेटली एनहांसेस द सेपरेशन फोर्सेज। सो गिवन ऑप्शन में से कौन सी फोर्स है जो कि सेपरेशन फोर्सेज को एनहांस करती है, मतलब इंक्रीज करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्राउनियन फोर्सेज, सेकेंड ऑप्शन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, थर्ड ऑप्शन इज ग्रेविटेशनल फोर्सेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज वंडर वॉल्स फोर्सेज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज जो होती है ये सेपरेशन फोर्सेज को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग रेशोज। सो जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट होता है वो गिवन ऑप्शन में से किन किन चीज़ का रेशो होता है।
First option is centrifugal force to density of liquid. Second option is centrifugal force to gravitational force. Third option is centrifugal force to sedimentation force. And fourth option is gravitation force to sedimentation force. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा. जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट होता है ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब रेशो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. सो जब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेशन करा जाता है तो कौन से दो फैक्टर्स जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज डेंसिटी एंड सेडिमेंटेशन फोर्स. सेकेंड ऑप्शन इज density and speed of rotation. Third option is diameter and speed of rotation. And fourth option is speed of rotation and sedimentation force. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा. जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब सेपरेशन करा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा वो होते हैं एक तो डायामीटर एंड दूसरा होता है स्पीड ऑफ रोटेशन कितनी है. ठीक है. Next question is the velocity of centrifuge is commonly expressed in terms of the following units. So centrifuge की जो velocity होती है वो given option में से किन units के अंदर express करी जाती है. First option is diameter of the rotation. Second option is meter per second square. Third option is meter square per second. And fourth option is revolutions per minute. So इसका correct answer जो है fourth option होगा, that is revolutions per minute. जो velocity होती है centrifuge की उसे revolutions per minute यूनिट के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डिस्चार्ज ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टल्स इज पॉसिबल इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूजेस. सो डिस्चार्ज के टाइम जो क्रिस्टल्स है उनकी ब्रेकिंग जो है वो गिवन ऑप्शन में से किस सेंट्रीफ्यूज के अंदर पॉसिबल हो सकती है. फर्स्ट ऑप्शन इज हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज. सेकेंड ऑप्शन इज नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज. थर्ड ऑप्शन इज सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज. एंड फोर्थ ऑप्शन इज सुपर सेंट्रीफ्यूज. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा. जो सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज होता है इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है या फिर इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से होती है कि डिस्चार्ज के टाइम क्या है क्रिस्टल्स की ब्रेकिंग हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द सेपरेशन प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज. सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा फैक्टर जो है वो सेंट्रीफ्यूज के द्वारा जो सेपरेशन प्रोसेस होता है उसे इफेक्ट नहीं करता है. फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम. Second option is nature of slurry. Third option is speed of centrifuge. And fourth option is temperature. So इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन होगा. टेम्परेचर जो होता है ये सेपरेशन प्रोसेस जो हो रहा है सेंट्रीफ्यूज के द्वारा उसे इफेक्ट नहीं करता है. बाकी तीनों फैक्टर्स जो हैं ये इसे इफेक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज. सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज है. फर्स्ट ऑप्शन इज कोनिकल डिस्क सेंट्रीफ्यूज. Second option is continuous horizontal centrifuge. Third option is perforated basket centrifuge. And fourth option is super centrifuge. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा. जो perforated basket centrifuge है ये एक फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज होता है, मतलब इसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है उसके अंदर फिल्ट्रेशन की मदद से जो है वो प्रोसेस होता है. ठीक है. सो यहाँ पर जो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए.